एक बार मुझे बताइएगा जरा, जो आपके 1 साल से रिलेटेड सवाल है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2022 को अगर मंडे था, 1 जनवरी 2022 को अगर मंडे था, और मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ दूं तो इस सवाल का उत्तर हम कैसे निकालेंगे, उसे सीखना है। ठीक है भाई, कि अगर 1 जनवरी 2022 को अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। 1 साल का कंपैरिजन वाला बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, जरा इसे बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 2022, सबसे पहले 2022 तो एक सामान्य वर्ष है, बोलो हाँ कि ना। और अगर 2022 एक सामान्य वर्ष है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका जो 31 दिसंबर 2022 होगा, जो 31 दिसंबर 2022 होगा वो सेम डे होगा। अगर ये मंडे है तो ये भी क्या होगा, मंडे होगा। और आप मुझे बताओ कि 31 दिसंबर का अगला दिन कौन सा है, 1 जनवरी 2023, तो मंडे के बाद अगला दिन भी तो आएगा ना, कौन सा, ट्यूसडे। अगला दिन कौन सा आएगा, ट्यूसडे। तो आपने देखा मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप जनरल ईयर से जनरल ईयर पे जा रहे हैं, जनरल ईयर से जनरल ईयर पे जा रहे हैं, और साल का गैप हो एक, तो आपको क्या जोड़ना था, सिर्फ जो दिन दिया गया था उसमें एक जोड़ देते, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अगर 1 जनवरी में 2025 को, लेकिन तब भी आपने देखा कि 2016 जो है वो अभी तक लीप ईयर नहीं हुआ है। 2016 अभी तक लीप ईयर नहीं हुआ है। अभी तक लीप ईयर क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी साल लीप ईयर तभी होता है जब फरवरी 29 आपकी आंखों के सामने से गुजरे। अगर फरवरी 29 आपकी आंखों के सामने से नहीं गुजर रहा, इसका मतलब वो साल लीप वर्ष नहीं है। ठीक है भाई, तो आपको यहां पे भी क्या जोड़ना है, एक ही जोड़ना है, आंसर क्या आएगा, थर्सडे। लेकिन अगर मैं यही बात आपसे बोल देता कि 26 मार्च 2015 को अगर दिन हो फ्राइडे, अगर दिन क्या हो, फ्राइडे, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ 26 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। बहुत ध्यान से समझ लेना इस कंपैरिजन को, बहुत ही ज्यादा तकलीफ देगा ये आगे चल के आपको, तो और समझ लोगे तो नहीं देगा। 2016 लीप ईयर नहीं था। क्यों लीप ईयर नहीं था, क्योंकि सिर्फ 26 जनवरी 2016 का डेट दे रखा था, और 26 जनवरी 2016 का डेट देने का मतलब होता है कि अभी तक फरवरी 29 क्रॉस नहीं हुआ। अगर फरवरी 29 क्रॉस नहीं हुआ, इसका मतलब एक दिन एक्स्ट्रा साथ में नहीं चल रहा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 26 मार्च 2015 से 26 मार्च 2016 तक, तो आप देख रहे हैं कि इस 2016 में 29 फरवरी क्रॉस हुई है, तभी तो 26 मार्च 2016 आया होगा, आया ना। 26 मार्च 2016 कब आएगा, जब 29 फरवरी क्रॉस हुई होगी तभी तो आएगा। और अगर क्रॉस हुई है तो भाई साहब अब ये यहां पे जो गैप बनेगा वो 1 साल का तो डेफिनेटली बनेगा, कि 26 मार्च से 2015 से 26 मार्च 2016 1 साल का गैप है। लेकिन अब की बार हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। क्यों 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो फरवरी 29 है उसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ डेज 366 बना रहे हैं, ना कि 365। ठीक है भैया, क्या बना रहे हैं, 366 दिन बना रहे हैं, ना कि 365 दिन। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया भाई। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा क्वेश्चन दे देता, अगर मैं आपसे बोल देता कि 26 मार्च 2016 को अगर फ्राइडे था, 26 मार्च 2016 को फ्राइडे था, और मैं आपसे पूछता कि बताओ 26 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा, 26 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा। इसी का रिवर्स कर दिया हमने कि 26 मार्च 2016 का दिन दे दिया और 26 मार्च 2017 का पूछा गया। अब की बार बताओ जरा कि क्या 2016 क्या 2016 को हम लीप ईयर कंसीडर करेंगे, क्या 26 मार्च 2016 को हम लीप ईयर कंसीडर करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि हम 26 मार्च 2016 से आगे की बात करेंगे, पीछे की नहीं। क्या हम लीप ईयर कंसीडर करेंगे, बोलो भाई, क्या हम लीप ईयर कंसीडर करेंगे? आप कहोगे सर नहीं लीप ईयर कंसीडर करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 29 फरवरी तो बीत चुकी, हमें कंपैरिजन करना है 26 से 26 का। इसके बीच में कहीं 29 फरवरी आ रही हो तो बताओ। आप कहोगे इनके बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ डेज जो है ना वो 365 ही है। तो यहां फ्राइडे में आपको एक जोड़ना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा? सैटरडे आएगा। आंसर क्या आएगा भैया? सैटरडे आएगा। क्लियर है? क्लियर भाई? अरे बोलो। चलो अब देखो जरा अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 24 अप्रैल 2015 को अगर दिन था फ्राइडे, 24 अप्रैल 2015 को दिन था फ्राइडे, आप मुझे कौन सा दिन होगा? आप मुझे फटाफट बताओ कि 24 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा? बोलो भाई। आप कहोगे अप्रैल 2015 से अप्रैल 2016 तक जाना है, लेकिन अप्रैल जब 2016 में एंट्री मारेंगे तो फरवरी का 29 आपकी आंखों के सामने से जाएगा, तभी तो अप्रैल आएगा ना। जब तक फरवरी 29 क्रॉस नहीं होगा अप्रैल कैसे आ जाएगा? इसका मतलब फरवरी 29 को क्रॉस होना है, और अगर फरवरी 29 को क्रॉस होना है इसका मतलब ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो आपको क्या जोड़ना था? 2 जोड़ना था। आंसर क्या आएगा? संडे आएगा। क्या आएगा भैया? संडे आएगा। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे दे देता कि 26 अक्टूबर 2020 को अगर सैटरडे था, 26 अक्टूबर 2020 को क्या था? सैटरडे था, तो आप मुझे बताओ 26 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा? आप मुझे बताओ 26 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा? बोलो भाई। बोलो। देखो 26 अक्टूबर 2020 से 26 अक्टूबर 2021 तक जाना है। 26 अक्टूबर 2020 से
26 अक्टूबर 2021 तक जाते हुए क्या इनके बीच में कोई फरवरी ऐसी आएगी जो 29 दिनों की हो? क्या कोई भी फरवरी ऐसी आएगी जो 29 दिनों की हो? आप कहोगे कि नहीं आएगी। और अगर फरवरी 29 की नहीं आएगी तो आपको क्या जोड़ना है? एक जोड़ना था। आंसर क्या आ गया? संडे आ गया। ठीक है भाई, आंसर क्या आ गया? संडे आ गया। अगला क्वेश्चन जरा बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 24 मार्च 2019 को अगर बुधवार है, अगर कौन सा दिन है? बुधवार है, तो आप मुझे बताओ 24 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? यह बात आपसे पूछी गई। बोलो भाई, देखो जरा ध्यान से। आपने कहा कि 24 मार्च 2019 से 24 मार्च 2020 तक जाते हुए एक फरवरी ऐसी है जो 29 की आएगी इन दोनों के दौरान, और वो फरवरी 29 कौन सी होगी? 2020 वाली। इसका मतलब ये लीप ईयर है, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा फरवरी 29 का। दो जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा बाबू? फ्राइडे आएगा। क्या आंसर आएगा? फ्राइडे आएगा। लेकिन अगला अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि 25 फरवरी 2020 को अगर मंडे था तो बताओ 25 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? 25 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? बताओ जरा। कौन सा दिन होगा भैया? देखो जरा ध्यान से। 25 फरवरी 2020 से 25 फरवरी 2021 तक जब आप जाओगे तो बीच में 29 फरवरी जरूर आएगा। अगर 29 फरवरी आएगा इसका मतलब ये लीप ईयर होगा, और लीप ईयर है तो प्लस में 2 करना है। क्या करना है? प्लस में 2। आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा। आंसर क्या आएगा भैया? बुधवार आएगा। क्लियर भाई? एक बार मुझे फटाफट बता दो, क्या यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ है? तो एक बार फटाफट पूछिए, वरना हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने ये है कि बताओ महीने कितने होते हैं? कितने महीने होते हैं भैया? फटाफट बताओ। आप कहोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके पास 12 महीने होते हैं दोस्तों। ये आपके पास 12 महीने होते हैं, और सारे महीनों के दिन आपको पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, फरवरी में 28 या 29, डिपेंडिंग की साल कौन सा है। मार्च में 31, अप्रैल में कितने? 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब देखो, आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रख लीजिएगा कि आपको ये महीने के दिन आपको याद होने चाहिए, हाँ या ना? अगर मैं आपसे अक्टूबर कहूं तो आप अक्टूबर के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि 31 दिन होते हैं अक्टूबर में। ठीक है भैया, इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। और अगर आपको दिन याद नहीं होते हैं तो एक बचपन में आपने तरीका सीखा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, बिल्कुल कारगर तरीका है, उस तरीके को भी अपना लीजिएगा। फरवरी छोड़ के जो उभरा हुआ भाग है 31 दिनों का होता है, जो दबा हुआ भाग है वो 30 दिनों का होता है। ठीक है, फरवरी छोड़ के। क्लियर भाई? श्रद्धा साहू कह रही है कि प्लीज गुस्सा मत करिएगा, लीप ईयर तो लीप ईयर होता है, फरवरी बात क्यों? लीप ईयर क्यों होता है आप मुझे बताओ। मैंने आपको कल की क्लास में बात बताया था कि लीप ईयर और जनरल ईयर में डिफरेंस क्या होता है। लीप ईयर और जनरल ईयर में सिर्फ फरवरी का डिफरेंस होता है। जनरल ईयर में फरवरी 28 दिनों की होती है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों की होती है। तो डिफरेंस बताया था ना मैंने कल की क्लास में। अब मान लो कोई ऐसा वर्ष आए जो एक्ट तो करे लीप ईयर की तरह, मतलब उसका नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, लेकिन उसमें फरवरी 29 क्रॉस ही ना हो, तो आप कैसे उस ईयर को लीप ईयर कह दोगे? तभी मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है जब उसमें फरवरी 29 आपकी आंखों के सामने क्रॉस हो। ये कंपैरिजन के दौरान सिर्फ काम आएगा। अगर मान लो मैं एज अ होल कहूं कि 2020 इज अ लीप ईयर, तो 2020 एक लीप ईयर है, क्योंकि उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे महीनों को हमने इंक्लूड कर लिया, तब हमने बोला कि 2020 एक लीप ईयर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 26 अक्टूबर 2020 से 26 अक्टूबर 2021 तक क्या लीप ईयर है, तो आप कहोगे जब आप काउंटिंग करेंगे 26 अक्टूबर 2020 से 26 अक्टूबर 2021 तक के नंबर ऑफ डेज का, तो वहां 365 दिन ही आएंगे। और 365 दिन आने का मतलब क्या होता है कि वो एक सामान्य वर्ष हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें फरवरी 29 जो चल रहा था उसको आपने नहीं गिना, एक 29 का दिन आपने छोड़ दिया, तो वो कैसा वर्ष हो गया? 365 दिन वाला वर्ष हो गया। और 365 दिन वाले वर्ष को क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ना? प्रशांत बादल कह रहे हैं कि जल्दी वहां से हटो। अगर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत तमीज भी सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आगे चल के फायदेमंद रहेगा, क्योंकि नौकरी करने में सबसे ज्यादा पढ़ाई बाद में तमीज ज्यादा पहले देखी जाती है, वरना वहां पे बहुत तगड़े तरीके से फायरिंग होती है, आप झेल भी नहीं पाओगे। ठीक है, ये जो है ना मिथ है कि सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद छूटती नहीं है, बहुत प्यार से छूटती है, और बहुत प्यार से आपके सीनियर्स छुड़वा देते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब मैं आपसे बात करूं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल वही कर सकता है जिन्हें आज तक कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, क्योंकि वहां पे सीनियर्स होते हैं ना, वो आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा तमीज कॉलेज में सीनियर्स सिखाते हैं, या तो आप बच्चे होंगे, कभी जाएंगे आप कॉलेज में। जनवरी में नंबर ऑफ डेज होते हैं 31। ठीक है भैया, अब 31 दिन में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जनवरी में कितने महीने, कितने ऑड डे होंगे, कितने ऑड डे होंगे, तो जनवरी में डिवाइड कर दो 31 को 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो जनवरी में ऑड डेज कितने होंगे? 3। फरवरी में कितने होते
साल जनरल ईयर है तो फरवरी में ऑड डेज 0 होंगे, और अगर साल लीप ईयर है तो फरवरी में ऑड डेज 1 होगा। ठीक है भाई। मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं आपने डिवाइड किया, 7 से रिमाइंडर कितना आया 3, अप्रैल में डिवाइड किया 7 से रिमाइंडर 2, मई में कितने होंगे 3 ऑड डेज, जून में कितने होंगे 2 ऑड डेज, जुलाई में कितने होंगे भैया 3 ऑड डेज, अगस्त में कितने होंगे 3 ऑड डेज, सितंबर में 2 ऑड डेज, अक्टूबर में 3 ऑड डेज, नवंबर में 2 ऑड डेज और दिसंबर में 3 ऑड डेज। ये किसी भी महीने के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज इस मंथ के सेम रहेंगे, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। ठीक है भाई, फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी में डिपेंड करेगा ना कि वो साल कौन सा है, वो जनरल ईयर है या फिर वो लीप ईयर है। ठीक है भैया। तो अब जब भी मैं आपसे कोई बात करूं, जैसे मैं आपसे कहूं अगस्त, आपको अगस्त नहीं देखना, आपको सीधा मुझे बताना है 3 ऑड डेज होते हैं। कितने ऑड डेज होते हैं 3। अगर मैं आपसे बोलूं अक्टूबर, तो अक्टूबर में नंबर ऑफ ऑड डेज डायरेक्ट आपको बताना है कितने होते हैं 3। और ये कैसे याद होंगे, ये सवाल करने से याद होंगे। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो भी याद नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं आपको 30 दिन वाले महीने रटवाने की कोशिश करूं तो एक प्यारा सा नाम है, हॉलीवुड अगर मूवी आप देखते हो, देखो उसमें लड़कियों के प्यारे प्यारे से नाम होते हैं, लूसी, फॉस्टर, इस टाइप से। देखो एक और नाम है स्नैज, बहुत प्यार से इस नाम को लेना और याद हो जाएगा, स्नैज, बहुत प्यार से लेना है स्नैज। ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सितंबर, एन स्टैंड्स फॉर नवंबर, ए स्टैंड्स फॉर अप्रैल एंड जे स्टैंड्स फॉर जून। यही 4 महीने होते हैं जो 30 दिनों के होते हैं। बाकी फरवरी को छोड़ के सारे महीने कितने दिनों के होते हैं, 31 दिनों के होते हैं। क्लियर भाई। यही सारे दिन कितने के होते हैं, 30 दिनों के होते हैं। बाकी फरवरी को छोड़ के सारे महीने कितने दिनों के होते हैं, 31 दिनों के होते हैं। ठीक है भैया। तो ये आपके महीनों के ऑड डेज है। अब यहां के बाद हम कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन है इस बैच में, मुझे लग रहा है कि अलग अलग टाइप के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा आता है तो वो डायरेक्ट चाहते हैं कि मैं सवाल कराऊं, जिनको ज्यादा आता है वो डायरेक्ट चाहते हैं कि सवाल कराऊं। वैसे ये बैच मुझे बोला गया है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने के लिए, तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगे कि आपका टाइम पास हो रहा है तो इस बैच को खत्म हो जाने दो, मतलब इस क्लास को खत्म हो जाने दो। उसके बाद आप क्लास स्टार्ट करना, 2x पे आप देख लेना, सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि भाई अगर आपको ज्यादा आता है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, आप कहीं ना कहीं से पढ़ के आए होंगे, ये बेसिक्स आपको पता होंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगी, उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो बेसिक से ये मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। उसके बाद से मैं सबसे पहले आपके बेसिक चीजों को क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और जब ये टॉपिक खत्म होगा तो आप कहीं पे भी जाके कंपेयर कर लेना, कहीं पे भी कंपेयर कर लेना। कहने का मतलब कहीं का मतलब कहीं होता है, कहीं पे भी कंपेयर करना। और अगर आपको लग जाए कि हाँ सामने वाले से बेहतर तरीके से समझ आया, सामने वाले से ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए और सामने वाले से ज्यादा सवाल हमने किए, तभी आप जो है 2-3 बार इस टॉपिक को या इस वीडियो को देखना, बाकी उसका कोई विशेष वो नहीं रह जाएगा। ठीक है भाई। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। और थोड़ा सा बैच पढ़ने के दौरान धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है, पेशेंस बेहद 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 ज्यादा जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पेशेंस। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होता है, सबसे बड़ी बात है कि रीजनिंग आसान होती है, और आपको लगता है कि रीजनिंग आसान है तो हम रीजनिंग में मास्टर को ही पढ़ा देंगे, हमें रीजनिंग पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आपका एग्जाम होता है ना, और जब रीजनिंग से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो यही आपके ना सिलेक्ट होने का प्रमुख कारण बनता है रीजनिंग। प्रमुख कारण क्या बनता है, रीजनिंग बनता है। ठीक है। आपके ना सिलेक्ट होने का सबसे मेन रीजन रीजनिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप 25 के 25 सवाल उड़ा देंगे, और अगर आप 25 के 25 सवाल ना उड़ा पाए, 17 और 16 पे रह गए, तो आपको लगता है कि 16-17 बिना पढ़े कर दिया, कम है क्या। लेकिन भैया आपको कभी एसएससी ये नहीं पूछने आएगी कि आपने बिना पढ़े किया, पढ़ के किया। वो सीधा यही कहेगी कि आप सिलेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। और सिलेक्टेड नहीं है का मतलब आप यहाँ पे 9 क्वेश्चन पीछे हैं, और इस 9 क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए ना आपकी जीके सहायता करेगी, ना आपकी मैथ सहायता करेगी, और ना ही आपकी अंग्रेजी सहायता करेगी। ये तीनों आपसे मुंह मोड़ लेंगे, कहेंगे कि 9 सवाल का गैप मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगी, आपको यहीं पे सही करना था। ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम देने जाए तो आप ये श्योर शॉट हो जाए कि यहाँ पे आपको कम से कम 23 से 24 सवाल सॉल्व करने। ठीक है। अगर आपको 16 और 15 सवाल सॉल्व हो रहा है या कर पा रहे हो, उतना तो दुनिया कर रही है, आप कौन से नए हो। 30 लाख लोग भरते हैं फॉर्म, और 30 लाख लोग में से मैं गारंटी कहता हूं कि 29 लाख लोग तो कम से कम 16-17 सवाल तो बाई बर्थ जानते हैं रीजनिंग का, कि उसको सॉल्व कैसे करना है, करके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों कि आपको बहुत ही इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, उस लेवल पे पढ़ाऊंगा जिस लेवल पे आपने सवाल सोचे भी नहीं होंगे। और आपको जब फील हो तभी आप बताना कि हाँ आपने बढ़िया पढ़ा। ठीक है। कोई जल्दबाजी जबरदस्ती मेरी तरफ से नहीं है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरी तरफ से आपके लिए बस यही एक सलाह है, पेशेंस रखिए। एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा आपका एक प्रकार का सवाल सॉल्व करवा दूंगा। क्या करते हैं ना, आपको टोका टोकी करते हैं, आपको माँ बाप बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके हित के लिए सोचते हैं, आपके फायदे के लिए सोचते हैं। इस वजह से वो आप से लेकर 4 अक्टूबर तक कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, 26 मार्च से लेकर 4 अक्टूबर तक कितने ऑड डेज होंगे, ये आपको बताना है। अब 26 मार्च से 4 अक्टूबर के बीच में ऑड डेज कैसे निकालेंगे, उसे बहुत ध्यान से समझना और मेरे साथ ही समझने की कोशिश करना। अंतिम में, अच्छा पहला सवाल अगर समझना है ना, तो वापस अपना धैर्य मत खोना, ये यकीन रखना कि अंतिम में मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को याद करवा दूंगा। ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलेंडर में जो मंथ पहले आएगा, मैं स्टेप भी साथ में लिख रहा हूं, कैलेंडर में जो मंथ, और बाइलिंगुअल आई थिंक आप समझ लेंगे बहुत अच्छे से, जो मंथ पहले आएगा, जो मंथ पहले आएगा उसका रिमेनिंग डेज लेंगे, उसका रिमेनिंग डेज लेंगे, रिमेनिंग डेज लेंगे। यहां लिख देना शेष बचा हुआ दिन, शेष बचा हुआ दिन लेंगे। ठीक है भैया। अब देखो, मार्च और अक्टूबर दे रखा है, आप मुझे बताओ कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा। आप मुझे ये बताइए, मार्च से लेकर अक्टूबर तक जाना है, आप मुझे सिंपल इतना बता दीजिए कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा। आप मुझे बताओ कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा, बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा। प्यारे दोस्तों, आप कहोगे कैलेंडर में मार्च सबसे पहले आएगा, और मार्च सबसे पहले आएगा, तो आप मुझे ये बताओ मार्च में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31 होते हैं। कितने होते हैं, 31 होते हैं, है ना। और कितने बीत गए, आप कहोगे 26 तो सर बीत गए,
कैलेंडर में जो महीना पहले आएगा उसका बचा हुआ दिन लेना है। आप कहोगे कैलेंडर में मार्च सर पहले आएगा और मार्च में दिन होते हैं 31, 26 बीत गए, बचा कितना? 5 बचा, यहां लिख दिया आपने 5। ठीक है भाई, उसके बाद वाला प्रोसेस, बीच में जितने भी महीने आएंगे, बीच में जितने भी आएंगे, बीच में जितने भी महीने आएंगे उनका डायरेक्ट ऑड डेज लेना है। उनका डायरेक्ट क्या लेना है? ऑड डेज लेना है। उनका डायरेक्ट क्या लेना है? ऑड डेज। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कैलेंडर में मार्च पहले आया और मार्च में रिमेनिंग डेज आपके पास बचे 5 और मार्च के बाद सीधा कैलेंडर कूद जाए अक्टूबर पे। ऐसा कभी होता है कि आपके कैलेंडर में अगर आप मार्च देखते हो तो मार्च के बाद सीधा कैलेंडर अक्टूबर से स्टार्ट होता है कि बीच में और भी महीने आते हैं? आप कहोगे सर बीच में और भी महीने आएंगे, वो महीना क्रॉस करते 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 हम अक्टूबर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो बीच में मार्च और अक्टूबर के बीच में जितने भी महीने आएंगे उन सबका आपको क्या लेना है? ऑड डेज लेना है। उन सबका आपको क्या लेना है भैया? ऑड डेज लेना है। अब आप मुझे बताओ मार्च के बाद अगला महीना कौन सा आएगा? आप कहोगे सर अप्रैल। अप्रैल में ऑड डेज कितने होते हैं? 2। क्यों होते हैं 2 ऑड डेज? क्योंकि अप्रैल में दिन होते हैं 30, उसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अप्रैल के बाद मई में कितने होंगे? 3। जून में कितने होंगे? 2। जुलाई में कितने होंगे? 3। अगस्त में कितने होंगे? 3। सितंबर में कितने होंगे? 2। और अंत में जो महीना अंत में जो महीना आएगा, अंत में जो महीना आएगा उसका दिया हुआ दिन लेंगे। जितना दिन दिया हुआ है उतना ही लेंगे। गिवन डेट, दिया हुआ दिन लेंगे। ठीक है भाई, और अंत में देखो, मार्च में 5, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अंत में अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में कितने नंबर ऑफ डेज रखे हैं? 4। और इन सबको जोड़ेंगे, देखो 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 3, 15, 3, 18, 2, 20 और 4 कितना हुआ? 24। मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों कि इस 26 मार्च से 4 अक्टूबर के बीच में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आए 24। लेकिन क्या 24 ऑड डेज हो सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो ऑड डेज होते हैं ना, किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर निकल के आता है वो ऑड डेज कहलाता है। रिमाइंडर क्या कहलाता है? ऑड डेज कहलाता है। और किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या शेषफल 7 या 7 से ज्यादा आएगा? क्या किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या शेषफल 7 या रिमाइंडर 7 या 7 से ज्यादा आएगा? आप कहोगे अगर 7 से ज्यादा आएगा तो वापस 7 उसे काट देगा, और अगर 7 आएगा तब भी उसे 7 काट के 0 कर देगा। है ना? इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा इस 7 से 1 कम तक आ सकता है। रिमाइंडर हमेशा क्या आ सकता है? इस 7 से 1 कम तक। या किसी भी नंबर को अगर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे 1 कम तक आता है। इसका मतलब हमारे पास ऑड डेज मेरे प्यारे दोस्तों हो कितने सकते हैं? तो आप कहोगे ऑड डेज हो सकते हैं 0 से लेकर 6 तक। ऑड डेज कितने हो सकते हैं? 0 से लेकर 6 तक। हमारे पास ऑड डेज कितने आ गए भैया? हमारे पास ऑड डेज आ गए 24। 24 ऑड डेज नहीं हो सकते तो आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया? 3। तो 26 मार्च से 4 अक्टूबर के बीच में ऑड डेज कितना आया? 3। 26 मार्च से 4 अक्टूबर के बीच में ऑड डेज कितना आया? 3 आया। 26 मार्च से 4 अक्टूबर के बीच में ऑड